हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है एनाटॉमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है, वो है बोन्स। कि बोन्स होता क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसका फंक्शन वगैरह क्या है और बोन्स के कितने टाइप्स और कितने शेप्स होती हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत आपको सिंपल करके समझाऊंगा। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं। बोन इज़ अ हार्ड tissue that makes up of the skeleton and help the body to move and be supported। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली बात क्या करते हैं। बोन जो है एक हार्ड टिश्यू है। ठीक है, वो बनाता क्या है, हमारा स्केलेटन बनाता है जो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को मूव करने के लिए और सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। बोन्स आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन। बोन्स जो बने होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं, कोलेजेंस एंड मिनरल्स, कोलेजन और मिनरल्स के बने होते हैं, स्पेशली कैल्शियम। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई बोन की। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की कि इसकी क्लासिफिकेशन में क्या है। कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन लोकेशन एंड बोन शेप। अब हम वन बाय वन इसकी पढ़ते हैं। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्केलेटन लोकेशन। अब स्केलेटन लोकेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है एक्सियल स्केलेटन। मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत बेसिक है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो को कंप्लीट देखें आप। फॉर फ्रॉम लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। सेकेंड पॉइंट में क्या है, बोन ऑफ स्कल वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, या रिबकेज। फिर क्या है, प्रोटेक्ट सपोर्ट एंड कैरी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये सारी बात हो गई एक्सियल स्केलेटन की। उसके अंदर क्या क्या आता है, स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है और रिबकेज आता है। वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और कैरी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये सारी बात हमने सिंपल से किसकी कर ली, एक्सियल स्केलेटन की। अब हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास क्या आता है, बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू आ सकता है। बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स किसके अंदर आता है, अपेंडिकुलर या एक्सियल स्केलेटन। तो उसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब से ये एक एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। शोल्डर एंड हिप्स बोन्स आर क्राइडल्स। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। अटैच लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो ये सारी बात हुई किसकी, अपेंडिकुलर स्केलेटन की। आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है इसके अंदर। अब बात होती है टाइप्स ऑफ बोन्स की। अब हम जो बोन्स की टाइप पढ़ेंगे वो किस बेसिस पे पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू बोन शेप। सबसे पहले पहले हमारे पास क्या है, लॉन्ग बोन। फिर है शॉर्ट बोन। नंबर थर्ड पे है फ्लैट बोन। नंबर फोर पे क्या है, इरेगुलर बोन। अब हम नंबर वन पे बात करते हैं किसकी, लॉन्ग बोन की। क्या है, लॉन्गर देन वाइड। ठीक है, शाफ्ट डायफाइसिस प्लस टू एक्सटेंडेड एंड एपीफाइसिस। ठीक है, सबसे पहले शाफ्ट जो होंगे डायफाइसिस होंगे और जो एक्सटेंड होंगे एंड पे उसको बोलते हैं एपीफाइसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग बोन में क्या है, प्राइमरली कॉम्पैक्ट बोन्स। ठीक है, प्राइमरली वो कॉम्पैक्ट बोन होती है। मे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ स्पंजी बोन एट द एंड। ठीक है, उसके अंदर क्या हो सकता है, लार्ज अमाउंट में स्पंजी बोन हो सकती है एंड के ऊपर या एक्सट्रीम्स के ऊपर। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल बोन ऑफ अ लिम्स। ठीक है, सब बोन लिम्स की एक्सेप्ट पटेला, रिस्ट एंड एंकल बोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, एग्जांपल्स की। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आपको याद रखने, लॉन्ग बोन की ह्यूमरस, अपर आर्म, टिबिया, शिन बोन या फिबुला। तो ये हमने किसी बात की, सारी बात कर दी लॉन्ग बोन की। आगे देखते हैं हमारे पास कौन सी बोन आ रही है। अब हमारे पास है लॉन्ग बोन की तो हमने बात कर ली। अब है शॉर्ट बोन, रफली क्यूबिक शेप्ड, हमने इसकी शेप भी बता ली। वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली डायमेंशन रफली इक्वल। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली रफली उसका डायमेंशन जो होगा क्या, इक्वल होगा। प्राइमरली मेड अप ऑफ द स्पंजी बोन्स कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, तो ये आपने इसको आपकी लेयर भी बता दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की। बोन ऑफ रिस्ट एंड एंकल बोन। रिस्ट और एंकल बोन किसके अंदर आ रही है, शॉर्ट बोन के अंदर आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद नंबर थर्ड पे जो हमारे पास है वो है फ्लैट बोन। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो में आप लाजमी से कंप्लीट देखें और कमेंट लाजमी करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल सकेगा, मैंने और बहुत सारे टॉपिक सोचे हुए और बनाए हुए हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो तभी मैं वो अपलोड कर पाऊँगा कि आपको कौन से टॉपिक की कितनी नीड है। ठीक है, तो कमेंट लाजमी आप किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी से लाजमी शेयर करें तो मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ बहुत ईजी करके और बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें आएंगी तो ही आप आगे अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। अब क्या है फ्लैट बोन, फ्लैट बोन के अंदर क्या है, फ्लैट बोन आर थिन फ्लैटेंड एंड यूजुअली कर्व्ड बोन। ठीक है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑफर अ लार्ज एरिया ऑफ द मसल्स अटैचमेंट। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई फ्लैट बोन की। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कौन से, स्कल बोन,
रिब्स, स्टर्नम में ब्रेस्ट बोन और स्केपुला में शोल्डर ब्लेड्स। ठीक है, तो ये सारे हमने बात कर दी किसकी, फ्लैट बोन की। आगे देखते हैं हम क्या है हमारे पास। अब है हमारे पास इरेग्युलर बोन। ठीक है, जो हमारी फोर्थ वाली लास्ट बोन है। क्या है, इरेग्युलर बोन्स हैव अ कॉम्प्लेक्स शेप, दे डू नॉट फिट इन टू द अदर कैटेगरीज। ठीक है, अब क्या है, लॉन्ग, शॉर्ट और फ्लैट, दीज बोन्स सर्व वेरियस इन फंक्शन इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मसल अटैचमेंट। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई इरेगुलर बोन की। ठीक है, इसको इरेगुलर बोन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किसी कैटेगरी में फिट ही नहीं होती। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग, शॉर्ट और फ्लैट बोन ये तो हो जाती है किसी न किसी कैटेगरी में, और ये प्रोटेक्ट भी करती है, सपोर्ट भी करती है और मसल अटैचमेंट में भी हेल्प करती है, पर इरेगुलर बोन नहीं करती है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वर्टिब्राई, बोन ऑफ शिन, बोन ऑफ स्पाइन, पेल्विस, हिप बोन, सम बोन्स ऑफ फेस, एग्जाम्पल मैंडिबल्स। ठीक है, तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल के साथ चारों बोन पढ़ा दी। अब लास्ट में हमने बोन तो स्टार्ट किया, अब कुछ उसके फंक्शन भी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटेक्शन। जाहिर सी बात है, बोन जो एक हार्ड स्ट्रक्चर है वो हमें प्रोटेक्ट तो करेगा ही। फिर क्या है, मूवमेंट। जाहिर सी बात है, हमें मूवमेंट में भी बोन हेल्प करते हैं। अगर हमारे पास बोन नहीं होगी तो हम मूवमेंट कैसे कर पाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर तो जेली लाइक होगा। हम बोन्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कर पाते हैं। फिर क्या है, मिनरल्स एंड ग्रोथ फैक्टर स्टोरेज। ठीक है, मिनरल्स एंड ग्रोथ फैक्टर वगैरह। ठीक है, फिर क्या है, ब्लड सेल फॉर्मेशन की वजह से। फिर क्या है, ट्राइग्लिसराइड एंड फैट स्टोरेज वगैरह। फिर क्या है, हार्मोन प्रोटेक्शन वगैरह। तो ये सारे फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये सारी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगी, कि हमने आज की इस वीडियो में बोन पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, इसके शेप्स के बारे में पढ़ा। ये बहुत बेसिक है एना के अंदर। ठीक है, तो ये मैं ऐसे इसी तरह एना के वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा। तो आप सबसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर करें, तो मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।